पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज गांव जिसका नाम था नूर गांव। ये गांव पहाड़ों, झीलों और गहरे जंगलों के दरमियान छुपा हुआ था। इस गांव में एक यतीम नौजवान सलमान रहता था। दिन भर लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और शाम को अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयों के लिए दुआ करता। सलमान के चेहरे पर थकन तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी, शायद किसी और जिंदगी की ख्वाहिश। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए सलमान को एक बूढ़ी औरत मिली। इसके कपड़े फटे पुराने, आंखें सुर्ख और हाथों में एक छड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, सलमान, इस रास्ते से आगे ना जाना, वहाँ झील है। वो झील नहीं, जाल है। सलमान ने हैरत से पूछा, क्या मतलब अम्मा? लेकिन वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे धुआं हो। रात को सलमान को एक ख्वाब आया। एक नीली रोशनियों से भरी झील और एक लड़की जो चांदनी की तरह चमक रही थी। वो लड़की सलमान को पुकार रही थी, सलमान, मुझे आजाद करो। सुबह होते ही सलमान फैसला करता है, वो जंगल के इस हिस्से में जाएगा जहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं। सफर शुरू होता है। दरख्त गहरे हो जाते हैं, परिंदे खामोश हो जाते हैं और फिजा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजती है। चंद घंटे चलने के बाद सलमान एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां सूरज की रोशनी भी झिझकती है। और फिर वो लम्हा आता है, झील नजर आती है। ये झील बिल्कुल ख्वाब जैसी थी, पानी नीले शीशे की तरह। दरमियान में एक बड़ा संगमरमर का चबूतरा और इस पर खड़ी एक लड़की जो हकीकत में शहजादी यमल थी। शहजादी यमल की आंखों में सदियों की उदासी थी। वो बोली, तुम वही हो ना जिसका जिक्र पुरानी पेशनगोइयों में था? सलमान घबरा कर बोला, मैं तो एक आम लकड़हारा हूँ। यमल मुस्कुराई, नहीं, तुम वही हो जो मेरे लिए जंगल की 3 भूल भुलैयों में जाएगा, सच्चाई, कुर्बानी और हिम्मत की आजमाइश जीतेगा। सलमान के कदम लड़खड़ाए, मगर दिल ने कहा, शायद मेरी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। सलमान अभी तक यमल की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो बोली, ये झील मेरी कैद है। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर आजमाइश एक राज है और हर राज एक कीमत मांगेगा। यमल ने एक छोटा नीला पत्थर सलमान को दिया। ये रोशनी का पत्थर है, सिर्फ सच्चे दिल वालों के हाथ में चमकता है। इसे अपने सीने से लगाओ और शुमाल की तरफ रवाना हो जाओ। सलमान सफर करता है। कई घंटों के बाद वो एक अंधेरे गार तक पहुंचता है। गार के दरवाजे पर अल्फाज लिखे थे, यहाँ वही दाखिल हो सकता है जो अपने दिल का सच देख सके। गार के अंदर वो एक आईने के सामने खड़ा होता है। आईना बोलता है, बताओ सलमान, क्या तुम सिर्फ शहजादी के हुस्न के लिए इसे बचाना चाहते हो या वाकई किसी मासूम की मदद? सलमान पसीने में शराबोर हो जाता है, मगर वो आंखें बंद करके कहता है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि किसी को आज़ादी की ज़रूरत है। शहजादी हो या आम लड़की, कैद किसी की भी हो, बुरी होती है। अचानक आईना टूट जाता है और नीली रोशनी हर तरफ फैल जाती है। आजमाइश कामयाब। सलमान को अब एक पथरीले मैदान में ले जाया जाता है जहाँ ज़मीन खून की बू देती है। वहाँ एक शेर जख्मी पड़ा होता है और करीब पानी का एक वाहिद कुआं है। उसी लम्हे सलमान की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, मुझे पानी दे, मेरी दवा ख़त्म हो गई है। कुएं में सिर्फ एक बोतल पानी है। सलमान 2 लम्हे रुकता है और फिर जख्मी शेर को पानी पिला देता है। शेर आंखें खोलता है और फिर धीरे से इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाता है। तूने अपनी माँ की आवाज़ को नज़रअंदाज किया, सिर्फ किसी और की जान बचाने के लिए। सलमान खामोश होकर आंखें झुकाता है। जादूगर मुस्कुरा कर कहता है, ये आजमाइश कुर्बानी की थी। माँ की आवाज़ तुम्हारे दिमाग में डाली गई थी, तुम कामयाब रहे। अब सलमान एक ऐसी वादी में पहुंचता है जहां हर तरफ धुंध है, आवाज़ें हैं, साए हैं और फिजा में वसवसे गूंजते हैं। वापस चले जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक लकड़हारे हो। तुम्हारी माँ मर जाएगी। ये आजमाइश खौफ की है। सलमान चलता रहता है। हर साया, हर वसवसा उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है, मेरी माँ कहती है,
हारने वाला वही होता है जो डरता है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यमल आजाद ना हो। रोशनी फैलती है, वादी साफ हो जाती है और तीसरी आजमाइश भी मुकम्मल हो जाती है। सलमान वापस झील पर पहुंचता है। शहजादी यमल अब उसे देखकर मुस्कुराती है, मगर उसके चेहरे पर कुछ उदासी है। तुम तीनों आजमाइश जीत गए सलमान। अब आखिरी सवाल तुमसे है। यमल नीचे देखकर बोली, अगर तुम चाहो तो मुझे आजाद करो और खुद बादशाह बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी महल में न रह सकूंगी। मुझे वापस जाना होगा, वहां जहां मेरा असल फर्ज है। सलमान खामोश हो जाता है, आंखों में एक सवाल, दिल में एक फैसला। कभी कभी आजमाइश खत्म हो जाती है, मगर फैसले तब भी बाकी रह जाते हैं। रात की ठंडी हवाओं में झील के किनारे चांदनी फैली हुई है। जमल खामोशी से पानी को देखती है, फिर आहिस्ता आवाज में बोलती है, मैं हमेशा से शहजादी नहीं थी। सलमान हैरान होकर देखता है। जमल कहती है, मैं भी किसी दौर में एक जंगल के गांव की आम सी लड़की थी। बचपन में ही मुझे बादशाह सलामत के महल में बतौर खादमा बुलाया गया, मगर जल्द ही महल के जादूगर ने मेरे अंदर एक खास ताकत महसूस की। यमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने मुझे कैद कर लिया और मेरी ताकत को इस्तेमाल करके झील को एक तिलिस्म में बदल दिया। जो भी इस झील के पास आता वो या तो गुम हो जाता या पागल होकर लौटता, मगर तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। सलमान के कदमों तले जमीन निकल जाती है। यानी तुम दरअसल झील की रूह हो। यमल सर झुका कर कहती है, नहीं, मैं झील की कैदी हूँ और जादूगर बादशाह की ताकत का मरकज भी। जादूगर बादशाह की जागती आंख दूर महल में। जादूगर बादशाह अचानक चौंकता है। यमल, किसी ने तीसरी आजमाइश पार कर ली। इसके इर्द गिर्द आयनों का कमरा है जहां जादू के जरिए वो सब कुछ देख सकता है। एक आईना टूटता है। ये लड़का मामूली नहीं, मुझे खुद जाना होगा। जादूगर बादशाह अपने खुफिया खजानों से काला नेजा उठाता है, वो नेजा जो कभी किसी ने बचकर नहीं देखा। महल की सच्चाई और कैदियों की आहें। यमल सलमान को लेकर एक छुपे हुए रास्ते से महल की जानिब रवाना होती है। सफर के दौरान वो छोटे छोटे देहातों से गुजरती है जहां लोग यमल को पहचानते हैं। यही तो है वो लड़की जो हमारी बेटियों को आजाद कराने आई थी। सलमान हैरान होता है, तुम तो कहती थी तुम कैद में हो। यमल कहती है, मैं अपनी रूह से कैद हूँ सलमान, जिस्म तो भटकता रहता है। जब तक जादूगर बादशाह की ताकत बाकी है, मेरी असल शक्ल हमेशा झील में कैद रहेगी। आखिरकार वो महल पहुंचते हैं। एक खुफिया सुरंग से अंदर दाखिल होते हैं और सलमान पहली बार देखता है वो तारीख कमरा जहां सैकड़ों रूहें बंद हैं, सिर्फ यमल जैसी लड़कियां जो कभी किसी न किसी ताकत की वारिस थी। जादूगर बादशाह अचानक जाहिर होता है। वो कहा लगाता है, वाह सलमान, तुमने वो कर दिखाया जो कई शहजादे ना कर सके, मगर अब एक आखिरी इंतखाब करना होगा। वो दो आपगिन ने सलमान के सामने रखता है, एक में यमल की आज़ादी, दूसरा तमाम कैदियों की रहाई। सोच लो सलमान, अगर यमल को आज़ाद किया तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, मगर अगर तुमने कैदियों को बचाया तो यमल की रूह हमेशा झील में बंद रहेगी। यमल रोते हुए कहती है, मुझे नहीं, इन सबको आज़ाद कर दो। सलमान धीरे से वो आपगीना चुनता है जो सब कैदियों को बचाता है। जैसे ही वो आपगीना जमीन पर फेंकता है, महल में जलजला आ जाता है। जादूगर चीखता है, नहीं, तुमने मेरे 1000 साला तिलिस्म को तोड़ दिया। जादूगर की ताकत खत्म हो जाती है। कैद शुदा रूहें आज़ाद होकर रोशनी में तहलील हो जाती हैं। शहजादी यमल एक आखिरी बार सलमान की तरफ देखती है, तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया, मगर मेरी दुआओं में हमेशा रहोगे। फिर वो आसमान में रोशनी बनकर तहलील हो जाती है। जादूगर का तिलिस्म टूट चुका था, महल खंडर बन चुका था, तमाम कैदी रूहें आसमान की तरफ उड़ चुकी थीं और सलमान तन्हा मैदान में बैठा जमीन की तरफ देखता रहा जहां चंद लम्हे कबल शहजादी यमल की रोशनी तहलील हुई थी। हवा थम चुकी थी, दरख्त जैसे कुछ देर के लिए सोग मना रहे हों। यमल चली गई थी। जब सलमान अपने गांव वापस आया तो लोगों ने इसका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे कोई फातेह लौटा हो। वो महल जिसे कभी कोई छू न सका,
सलमान ने गिरा दिया। जादूगर बादशाह मर चुका है। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें आज़ाद हो गईं। लेकिन सलमान खामोश रहा। दिल में एक कमी थी, वो रोशनी जो जमल की सूरत साथ थी, अब कहीं दूर हो चुकी थी। एक रात सलमान के ख्वाब में यमल आई। सफ़ेद लिबास, चांदनी जैसी हंसी और आंखों में वही खामोशी। तुमने मुझे आज़ाद ना किया मगर सबको जिंदगी दी। बदले में तुम्हें जो हमेशा तुम्हारा रहा वो वापस दिया जा रहा है। सुबह जब सलमान जागा, उसे अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक पुराना मगर जादू से भरा लकड़ी का डब्बा मिला। इसमें थी यमल की एक तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। एक सुनहरी पर और एक तगड़ा। मोहब्बत वही जो कुर्बानी मांगे और याद वही जो जिंदगी भर साथ चले। सलमान ने जादू की ख्वाहिशों को छोड़कर वो तस्वीर अपने दिल के करीब रखी। वो अब एक आम लकड़हारा न था, वो लोगों के ख्वाबों, उम्मीदों और यादों का मुहाफिज बन चुका था। हर रात वो झील के किनारे जाकर बैठता और आसमान को देखता। शायद कभी दोबारा यमल की झलक आ जाए, शायद कभी ख्वाबों की रोशनी में वो फिर से बात कर सके। लिस्म टूट गया, मगर जिस दिल में यमल बसती हो वो कभी खाली नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।